नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ मेन पार्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन डिपेंडेड है। ठीक ना। उस पॉइंट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक ना, तभी वो चीज़ हमें आसानी से समझ में आएगी। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग बने रहिएगा आखिर तक, ठीक ना। देखिए इनवर्स में, ठीक ना, इनवर्स में सबसे मेन काम क्या होता है? प्रांत। क्या होता है? प्रांत। और दूसरा होता है परिसर। क्या होता है? परिसर। और इससे भी जरूरी हमारा क्या है? जो हमारा फलन एकैकी है उसी का इनवर्स हो सकता है, ठीक ना। जो सबसे मेन है क्या है? हमारा ऐसा फलन जो एकैकी है, ठीक ना, उसी का इनवर्स हो सकता है। अब देखिए इनवर्स करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए प्रांत और एक होना चाहिए परिसर, ठीक ना। एक प्रांत और एक परिसर होना चाहिए, ठीक ना। अब प्रांत क्या होता है? प्रांत क्या होता है? देखिए प्रांत का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी नंबर मान लीजिए, जैसे कि -1 से 1 तक, ठीक ना, ये जो है ये क्या एक प्रांत है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th के ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, ठीक ना, इस तरह का एक कोण बनाया जाता है, ठीक है। और एंगल को निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां होती है, एक डिग्री होता है और एक हमारा रेडियन होता है, ठीक है। जो हमारा परिसर है वो रेडियन के रूप में आता है। किसके रूप में? रेडियन के रूप में। जैसे कि π/6, π/4, π/3, ठीक ना, π/2, पाई, फिर 2 पाई, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक ना। अब देखिएगा प्रांत जो हमारा है ना, इसमें देखिए हमारे पास दो थ्योरम होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक ना। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो थ्योरम होते हैं, एक तो होता है प्रांत और एक तो होता है परिसर, ठीक है। प्रांत में हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं -1 1, ठीक ना। परिसर में हमारी कौन सी चीजें आती हैं? -π/2 से π/2, ठीक ना। ये हमारा कहां पर होता है? परिसर में होता है, ठीक ना। इन दो थ्योरम को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। चलिए हम समझते हैं थ्योरम को। किसके रूप में समझते हैं? देखिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक ना, जो फॉर्मूला होता है अगर हम साथ साथ समझेंगे तो हमारे लिए बेस्ट होगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं परिसर को। किसको? परिसर को समझते हैं, ठीक ना। परिसर हम ये क्या मेन पॉइंट है? ये मेन पॉइंट है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि मुख्य मान निकालने के लिए। जब भी आपसे क्वेश्चन में मुख्य मान पूछेगा तो उसके निकालने के लिए जो नियम होते हैं, उसके निकालने के जो नियम होते हैं वो यही दो नियम होते हैं, प्रांत के थ्रू और परिसर के थ्रू, ठीक ना। दो नियम होते हैं किसके? मुख्य मान के लिए, यानी कि मेन वैल्यू, मेन वैल्यू मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए आप लोग ये समझ रहे होंगे कि साइन इनवर्स, ठीक ना, फिर साइन x इज इक्वल टू x होता है। ये सूत्र है। क्या है ये? सूत्र है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा x इप्सिलॉन है ना, वो है -π/2 से π/2, ठीक ना। ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास रेडियन के थ्रू हमारा एंगल निकालना होगा, तो मान लीजिए अगर दिया गया है, एग्जांपल के फॉर दिया गया है कि साइन इनवर्स, ठीक ना, फिर साइन दिया गया है 3π/2, ठीक ना, 3π/2 दिया गया, ठीक ना। बराबर में हमें इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक ना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना यानी कि मुख्य मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फटाफट करने के चक्कर में बिल्कुल गलत कर देते हैं, यानी कि जल्दी करने के चक्कर में बिल्कुल गलत कर देते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन में रेडियन के थ्रू में हमारा निकालना रहेगा मुख्य मान, तो हम परिसर समझेंगे इसको। क्या?
परिसर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि साइन इनवर्स करके उसके बाद क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। आपको पता है इसकी पूरी की वैल्यू क्या है, यक्स है, क्योंकि ये यक्स के बराबर में तो यक्स 3π/2 होता है, ठीक ना, यक्स 3π/2 होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे इसको क्या करते हैं, हटा करके लिख देते हैं 3π/2, यही इसका लिख देते हैं आंसर। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही तरीका क्या है, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं आपको। सही तरीका इसका क्या होता है ना, देखिएगा, मेन मतलब इसका क्या है, दिया गया है -π/2 से π/2, ठीक ना, तो ये क्या है 3π/2 है, मतलब π/2 से भी आगे गया ये। तो मुख्य मान क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो भी आएगा वही मुख्य वैल्यू होगी उसकी, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू वही होगी। समझ में आई बात ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर दिया गया तो लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर लिखेंगे साइन, ठीक ना, उसके बाद हम कैसे लिखेंगे इसको, x, उसके बाद लिखेंगे प्लस में π/2, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, x 2 का गुणा हम करेंगे x में तो 2x, और 2x को 1 में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। तो ये भी तो इसी के बराबर में आएगा, 3π/2 के वैल्यू, यही ये सब इसी के बराबर में आ गए ना। तो अब ये जो π/2 मिला है, π/2, अब देखिए ये क्या है, π/2 के अंदर में है ना, तो ये π/2 जो होगा, π/2 जो होगा वही होगा इसका राइट आंसर, ठीक ना, यही होगा इसका राइट आंसर। हम इसको इसके अंदर में लेकर आएंगे, मुख्य वैल्यू यही है, इसीलिए हम आपको मेन पार्ट समझा रहे हैं, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। समझ में आई बात ना। चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं, साइन का हो गया, अब हम बात कर लेते हैं कॉस की, ठीक ना, किसकी, कॉस की। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, उसके बाद लिखेंगे कॉस x इज इक्वल टू क्या होता है, x, ये सभी के बराबर में x होता है, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू मान रहेगा, चाहे x रहे, चाहे थीटा रहे, चाहे y रहे, जो भी रहे, ठीक है, जो यह रहेगा वही बराबर में यहाँ पर आएगा, ठीक ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि x इप्सिलॉन जो है ना वो है 0 से पाई, ठीक ना, कहाँ से है, 0 से पाई, यानी कि 0 से लेकर के कहाँ तक दिया गया है ये, पाई, यानी कि 180 अंश तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है, ये है 180 अंश तक ये दिया गया है, ठीक ना, समझ में आई बात ना। चलिए अब आइए हम बात करते हैं तीसरे की, यानी कि tan इनवर्स फिर 10x इज इक्वल टू x, क्या है, इज इक्वल टू में क्या दिया गया है, x दिया गया है, ठीक ना, यही है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये हो जाता है कि -π/2 से π/2, ठीक ना, क्या है π/2 ये दिया गया है, क्या दिया गया, ये पूरा का पूरा π/2 दिया गया है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा ये किसमें दिया गया है, ये दिया गया छोटे ब्रैकेट में दिया गया है। अब ये ब्रैकेट आप समझ रहे हैं ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर बड़ा ब्रैकेट लगा है ना तो आप समझिएगा इसके अंदर जो भी संख्या लिखी गई है उस संख्या को भी हम गिनेंगे, ठीक ना। अब छोटे ब्रैकेट का मतलब ये हो जाता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उस संख्या को छोड़ करके हम अगली संख्या को समझेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, ठीक ना, ब्रैकेट का अंतर ये होता है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसके प्रांत की बात करेंगे तो इसका प्रांत क्या होगा, इसका जो प्रांत होगा -इनफाइनाइट से, ऐसे कहां से होगा, अभी हम आपको सब कुछ समझाएंगे, -इनफाइनाइट से लेस देन x फिर लेस देन इनफाइनाइट तक, ठीक ना, ऐसे होता है। मतलब जब लेस देन इक्वल रहेगा तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, जब सिर्फ लेस देन रहेगा तो हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक ना। ये चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, क्लियर है ना। चलिए अब चौथा क्या है, कॉसेस स्क्वायर, कॉसेस इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद कॉसेस फिर x लिखेंगे, बराबर में x के हो जाएगा। अब ये किसके बराबर में आएगा हमें बताइएगा, फटाक से हमें बताइएगा, फटाक से बताइएगा, ये किसके बराबर में आएगा, ये आएगा, चूंकि ये साइन का उल्टा होता है, ठीक ना, साइन का उल्टा होता है, तो ये आएगा बड़े ब्रैकेट से, ठीक ना, कहां से आएगा, ये बड़े ब्रैकेट से, क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट में रहेगा तो ये बड़े ब्रैकेट से आएगा, ठीक ना, ये बड़े ब्रैकेट से आएगा। तो क्या हो जाएगा, -π/2 फिर π/2
ठीक ना। उसके बाद फिर -0, ठीक ना। ये उसके बाद हमारा पांचवा क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स, फिर सेक एक्स। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ये भी एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब सेक किसके रूप में आएगा, देखिए ये उल्टा होता तो हम ऐड कर देंगे इसमें, कुछ क्या कर देंगे हम इसमें, जब ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, पता है आप सभी लोगों को क्या ऐड करेंगे, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ, इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा एक्स होता है ना, वो किसमें होता है, वो 0 से पाई, चूंकि उसका उल्टा है तो -π/2, ठीक ना, ऐसे इसमें आता है ये, क्लियर है ना। उसके बाद छठा हमारा क्या है, कॉट, क्या है, कॉट इनवर्स, फिर कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये क्या होता है, इसका परिसर क्या होता है, इसका परिसर होता है 0 से पाई, यहां तक ये क्या दिया गया है, कॉस, ये क्या हो जाएगा एक्स, ठीक ना, एक्स, इस सभी में क्या है, एप्सिलॉन रहेगा, याद रखिएगा सभी में एप्सिलॉन रहेगा, ये एक्स, ठीक ना, ये भी एप्सिलॉन है, ये भी एप्सिलॉन है, ठीक ना। उसके बाद 0 पाई, ठीक ना। ये क्या होता है, इसका परिसर होता है, किसके लिए होता है, मुख्य मान के लिए होता है, ठीक है। मुख्य मान निकालने के लिए फर्स्ट प्रमेय, क्या है, फर्स्ट प्रमेय जिसको बोलते हैं थ्योरम, ठीक ना, क्या है, फर्स्ट थ्योरम या फर्स्ट प्रमेय, ये किसके लिए है, मुख्य वैल्यू निकालने के लिए परिसर दिया गया है, क्या दिया गया है, परिसर दिया गया है। इसको भी हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना, अभी हम इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिएगा, ये तो ऐसे होता है, परिसर होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम प्रांत निकालेंगे, क्या करेंगे, अगर हम प्रांत निकालेंगे तो उसके लिए कुछ मजेदार चीजें हैं, मजेदार है, वो क्या है, देखिएगा, जब भी हम प्रांत निकालने की बात करते हैं तो प्रांत हम अगर मान लीजिए यहां से ऐसे करके निकालते हैं प्रांत को हम, ठीक है, तो जो हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि साइन, फिर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये फटाक से ना अंदर जाएगा, फटाक से अंदर जाएगा, बिल्कुल इसी का हम क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रांत में आ जाएगा। ये किसमें है, प्रांत में है, क्लियर है ना, ये प्रांत है और ये परिसर है, ब्लू वाला हमारा परिसर है और ब्लैक वाला हमारा प्रांत है, ठीक है। ये कहां से कहां तक है, ये दिया गया है -1 से 1 तक, ठीक ना। अब आइए हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स है तो कॉस का उल्टा करेंगे, कॉस इनवर्स का उल्टा करेंगे तो कॉस आएगा, ठीक ना। फिर कॉस इनवर्स को हम अंदर लेकर जाएंगे, x इज इक्वल टू एक्स। अब ये किसके बराबर में आएगा, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है भाई, याद रखिएगा, बड़ा ब्रैकेट है, ठीक ना। अब ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, इसका परिसर आपको पता है ना, तो प्रांत भी इसका वही है, अगर परिसर इसका है तो वही भी इसका प्रांत हो जाएगा, ठीक ना। अब तीसरे की हम लोग बात कर लेते हैं, 10 है, 10 इनवर्स था जिसमें 10, फिर 10 इनवर्स अंदर चला जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स होता है। अब ये किसके फॉर्म में आएगा, ये किसकी फॉर्म में आएगा, ये आएगा x इप्सिलॉन r के फॉर्म में, ठीक ना, क्योंकि ये एकाकी आच्छादक है तो ये x इप्सिलॉन r में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, x इप्सिलॉन r में आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा कॉसेस दिया गया है, कॉसेस है कि नहीं है, इसी प्रकार से हमारा कॉसेस दिया गया है। अगर हम कॉसेस की बात करेंगे तो कॉसेस जब आएगा किसमें, प्रांत में आएगा तो ये हो जाएगा कॉसेस, फिर कॉसेस इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा x इप्सिलॉन r माइनस, फिर -1 से 1, ठीक ना। ये इसका क्या आ जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ये क्या है, पूरा का पूरा इसका है, ये पूरा का पूरा क्या दिया गया, इसका प्रांत दिया गया, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अब यही जो हमारा सेक का हो जाएगा, ठीक ना, यही क्या हमारा हो जाएगा, यही प्रांत जो हमारा सेक का हो जाएगा, ठीक है। और कॉट का क्या हो जाएगा, कोट का जो प्रांत है, जो 10 का प्रांत है वो कोट का हो जाएगा, जो कोट है वो 10 हो जाएगा, जो 10 है वो कोट हो जाएगा, बस इतना आप जानिएगा, ठीक ना। चीजें वही है। अगर हम लोग कोट का प्रांत निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x इप्सिलॉन r मिलेगा, ठीक ना। अगर हम लोग सेक का निकालेंगे तब भी हमें यही मिलेगा, ठीक ना, तब भी हमें बिल्कुल सेम, तब भी हमें यही मिलेगा, क्लियर है ना। तो प्रांत और परिसर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के मेन पॉइंट है,
क्या है, मेन पॉइंट है। अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो किसी को भी, ठीक ना, तो भैया उनके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, ठीक ना। कृपया जेन्युइन कमेंट करें जो कि आपको समझ में आए। क्लियर है ना। अब देखिएगा, आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, समझेंगे, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, ठीक ना। अगर प्रकृति अपने आप को बदल रही है तो आप भी अपने आप को बदलिए और अपने विचारों को बदलिए, देश को सुधारिए, खुद सुधरिए, तभी तो कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में, है। तो पढ़िए आप लोग ध्यान से, ठीक ना। ये प्रांत और परिसर आपको समझ में आ गया, किसके लिए, मुख्य मान के लिए, ठीक ना। ये सब फॉर्मूले होते हैं, ठीक ना, ये फॉर्मूला है। और मेन फॉर्मूला, ये तो प्रांत और परिसर हम आपको इसलिए समझाए हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, क्या है, जो ये है, ठीक ना। आपको यहीं पर ज्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल ज्यादा दिक्कत आपको यहीं पर होती है। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। और वही चीज यहाँ पर है, अगर साइन है फिर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तब भी एक्स हमारा होगा, ठीक है। अगर एक्स की जगह पे थीटा है तो थीटा रखेंगे हम, अगर एक्स की जगह पे कोई भी मान है तो हम उस मान को रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम इसको समझते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े अब हम, हैं? अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े। क्यों? यही मेन पार्ट इसका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना है तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। अगर आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, याद रखिएगा। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि देखिए, जो हमारा फलन होता है, फलन यानी कि फंक्शन, क्या, जो हमारा फलन होता है वो होता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यही होता है ना। जो इसका प्रांत होता है, क्या होता है, प्रांत। प्रांत हम आपको बताया है, तो प्रांत का मतलब ये हो जाता है कि -1 लेस देन इक्वल x फिर लेस देन इक्वल 1, यही होता है ना। तो हम इसको लिखते हैं -1 से 1 तक, यही तो लिखते हैं हम इसको, है ना, जो कि हम आपको लिख के बताए हैं, ठीक ना। इसका जो परिसर होता है, परिसर, परिसर, परिसर क्या होता है, देखिए परिसर। अब देखिए, जब हम प्रांत निकालेंगे तो इक्वल हम क्या लगाएंगे, यक्स लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम क्या लगाएंगे, यक्स को लगाएंगे, ठीक है। जब भी हम प्रांत निकालेंगे, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि लिखा गया है -1 लेस देन इक्वल यक्स, बीच में अगर दिया गया है, तो आप फटाक से समझ जाइएगा कि ये प्रांत की बात कर रहा है। अगर बाय द वे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2, ठीक ना, तो आप फटाक से समझ जाइएगा कि ये परिसर की बात कर रहा है। अगर y है तो परिसर, अगर x है तो प्रांत, क्या है, प्रांत, ठीक ना। इसका मतलब ये हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं -π/2 π/2, ठीक ना, ये चीज होता है। अब इसी प्रकार से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये भी है -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल x से 1, ये भी -1 से 1 है कि नहीं है। अब इसका भी परिसर हमारा ये यही बनेगा, ठीक ना। इसका भी परिसर जो हमारा है वो यही बनेगा। कैसे बनेगा, देखिएगा, ये आएगा 0 से, क्यों, 0 से लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2, क्या है, π/2 है, यही है कि नहीं है, हाँ यही है, हाँ यही है, बिल्कुल यही है, ठीक ना। क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 से पाई, क्यों, 0 से पाई लिखेंगे तो इसका परिसर यही हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारे पास y इज इक्वल टू टेन इनवर्स है x है, फिर y इज इक्वल टू हमारे पास कॉट इनवर्स है x है, फिर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x है, फिर y इज इक्वल टू हमारे पास कॉसेस इनवर्स x है, ठीक ना। ये सभी का प्रांत और परिसर इसी प्रकार से देखिए, हम आपको 10 बोले थे ना, 10 इनवर्स, इसका मतलब ये हो जाता है कि माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट, ठीक ना। तो ये कहाँ से जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से, ऐसे छोटा ब्रैकेट लगेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक ना। कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, r होगा।
इसका रिलेशन किससे होगा? आर से होगा, ठीक ना। जब इसका रिलेशन आर से होगा तो ये फटाक से क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम इसको हम -π/2, ठीक ना। फिर लिख सकते हैं लेस देन, सिर्फ लेस देन y, फिर लेस देन π/2, या फिर हम इसको लिखते हैं ऐसे करके -π/2 से π/2, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं। इसी प्रकार से हमारा कॉट इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। और इसी प्रकार से हमारा सेक इनवर्स हो जाएगा, फिर कॉसेस इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। ये हम आपको समझा रहे हैं, है कि नहीं है? हैं? ये भी हमारा वही है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो ये भी -इनफाइनाइट x से ऐसे करके इनफाइनाइट, फिर -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या फिर इसका रिलेशन r से है। डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? 0 से कहाँ जाएगा? 0 लेस देन y लेस देन पाई, है कि नहीं है? यही जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, जो y है वो नॉट इज इक्वल टू π/2 है। जब y जो π/2 नहीं है, जब y जो है वो π/2 से नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हैं? इसको हम क्या लिखेंगे भाई? फटाक से बताइए ना। 0 से पाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 से पाई, ठीक ना। 0 से पाई। इसी प्रकार से हमारा सेक इनवर्स है। उसके बाद क्या है? सेक इनवर्स में देखिए ये होता है। सेक इनवर्स की बात अगर हम लोग करेंगे तो सेक इनवर्स में हम ये जानते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल -1। बात तो एक ही है, चाहे हम उल्टा करके लिखे चाहे सीधा करके लिखे, ठीक ना। बात तो हमारी एक ही है, हम इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो इससे आगे मैं क्या ही कहूँ आपको, ठीक ना। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए और हम सब के लिए, ठीक ना। इसमें कुछ इंटरसेक्शन की बात करता है और कुछ यूनियन की भी बात करता है, ठीक है ना। अगर किसी भी इंसान को, डायरेक्ट मैं बोला, किसी भी इंसान को जो भी हमारे इस क्लास को अटेंड कर रहा है, अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें सीधे सीधे कमेंट कर सकता है, ठीक ना। बाकी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक हमारा एक छोटा सा ही पॉइंट है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।